नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज है 12 जून 2022। आज के बिहार नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है और हर सुबह 7 बजे ये वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है, तो अगर पॉसिबल हो तो ये सुबह में ही आप ज़रूर देखें। चलिए, पहला सवाल है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द रीस्ट्रक्चर्ड एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड्स बाय सेबी। सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड पर पुनर्गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए, इसके पहले भी सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने एक एडवाइजरी कमेटी इस्टेब्लिश करी थी, सेटअप करी थी म्यूचुअल फंड्स को देखते हुए। ठीक है, उसको रीस्ट्रक्चर करी है, फिर से इसका गठन किया गया है इस कमेटी का। तो आपको बताना है कि इस बार जो चेयरमैन कौन है इस कमेटी के। इसमें 25 मेंबर होंगे। तो चेयरमैन कौन है? उषा थोराट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। उषा थोराट जो हैं वो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं। ठीक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ये डिप्टी गवर्नर भी रह चुकी हैं। उसके बाद देखिए, जो सेबी है वो काफ़ी टाइम कमिटी फॉर्म करते रहता है कुछ चीज़ों के रिव्यू के लिए, या फिर कोई काम ऐसा चीज़ों के लिए ये करता है। जैसे अगर कुछ और इम्पोर्टेंट कमेटी की हम बात करें तो एक कमेटी थी एडवाइजरी कमेटी फॉर ईएसजी रिलेटेड मैटर। ठीक है, ये कमेटी के हेड कौन थे? नवनीत मुनोत। ठीक है, इस कमेटी को नवनीत मुनोत हेड कर रहे थे। फिर एक और कमेटी करी हुई थी, एक तरह से रिव्यू कमेटी थी। ठीक है, जो कस्टमर सर्विस रिव्यू कमेटी थी, कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स, कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स एट बैंक्स में जो कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स क्या हैं, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उन पे, वहाँ पे जो कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स क्या हैं उसको रिव्यू करने के लिए कमेटी सेबी ने सेटअप किया था। तो इसके चेयरमैन किन्हें बनाया गया था? बीपी कानूनगो को। ठीक है, ठीक इसी तरह से एक और था कमेटी टू मैनेज फंक्शनिंग ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो था ना, उसको फंक्शनिंग को मैनेज करने के लिए कमेटी सेटअप करी गई थी, जिसके चेयरमैन थे AR डावे। और सेबी के चेयरपर्सन कौन है प्रेजेंट में? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रिसेंटली बनाई गई हैं मधाबी पुरी बुक। ठीक है, मधाबी पुरी बुक हैं जो अभी चेयरपर्सन है सेबी की। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस। तो ये एक किताब है द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस। ये भारत का पहला स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक है। इसको किसने लिखा है? विनीत कार्निक ने लिखा है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन इस बुक को द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, इसको रिलीज़ किसने किया है? एक टर्म यूज़ होता है रिलीज़, तो इसको रिलीज़ किसने किया है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट, आयुर्वेदा आहार लोगो हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आयुर्वेद आहार जो है इसका एक प्रॉपर लोगो लॉन्च किया गया है। यहाँ पे ये लोगो आप देख सकते हो, ये लोगो। ठीक है, तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो हमारे हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर हैं
मनसुख मांडविया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, वेयर हैज़ मारुति सुजुकी इंस्टॉल्ड एशियाज़ लार्जेस्ट 20 मेगावाट सोलर प्लांट। तो मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सौर संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया है? तो इसको किया है मानेसर में। मानेसर ये प्लेस कहाँ पे आपको मिलेगा? हरियाणा में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोलामरका एंड मुक्तई भवानी, क्या नाम है? कोलामरका एंड मुक्तई भवानी आर द न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट? तो रिसेंटली एक राज्य ने कोलामरका और मुक्तई भवानी को अपना नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया है। तो आपको बताना है कि किस राज्य ने यह डिक्लेयर किया, किस राज्य का कोलामरका और मुक्तई भवानी अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन चुका है। ये राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो कोलामरका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको कहाँ पे मिलेगा? महाराष्ट्र में एक प्लेस है गढ़चिरौली। काफ़ी न्यूज़ में आप सुनते होंगे क्योंकि ये गढ़चिरौली नक्सलाइट एरिया है। और फिर मुक्तई, ये जो मुक्तई भवानी है ये कहाँ पे है? जलगांव। ठीक है। वैसे मैं बता दूं, महाराष्ट्र वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है उसने रिसेंटली 12 नए कंजर्वेशन रिजर्व अप्रूव किए हैं और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। तो यहाँ पे 2 मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक का सिर्फ एक्सटेंशन किया गया है। ठीक है। और अब अगर टोटल बात करी जाए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में टोटल अभी प्रेजेंट टाइम में 6 नेशनल पार्क्स आपको मिलेंगे, 15 कंजर्वेशन रिजर्व मिलेंगे आपको और 50 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में और 6 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, अंडर द इंडो नेपाल बायलैटरल एग्रीमेंट, नेशनल फूड लैबोरेटरी ऑफ FSSAI हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो रिसेंटली इंडिया और नेपाल के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, जिसके तहत एक नेशनल फूड लैबोरेटरी, यानी कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका एक नेशनल फूड लैबोरेटरी भी सेटअप किया गया है और ये इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है, किस राज्य में? ये किया गया है आपका बिहार में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कहाँ पे? FSSAI बिहार के रक्सौल में ये किया गया है। और रक्सौल आपको कहाँ पे मिलेगा? ईस्ट चंपारण ज़िला जो है बिहार का। ठीक है, वहाँ पे आपको रक्सौल मिलेगा। और ये जो इनॉग्रेशन है इसको किसने किया है? तो यूनियन हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया। ठीक है, इन्होंने ही ये नेशनल फूड लैबोरेटरी बिहार के रक्सौल में इनॉग्रेट किया है। बेसिकली ये जो नेशनल फूड लैबोरेटरी है इसमें होगा क्या, इसके थ्रू किया क्या जाएगा? तो जो ज़्यादा वक्त लगता है, जैसे नेपाल से अगर कोई फूड एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, खाने की चीज़ें कुछ एक्सपोर्ट होता है नेपाल से भारत को, यानी कि हम कह सकते हैं हम अगर नेपाल से इंपोर्ट कर रहे हो तो उसमें जो प्रोसीजर है उसको टेस्ट करने का, जांच करने का, वो थोड़ा सा लंबा हो जाता था। अब क्योंकि नेशनल फूड लैबोरेटरी ईस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण बॉर्डर के पास है, ठीक है, नेपाल के, तो ईस्ट चंपारण में ही इसका जो टेस्टिंग है वो हो जाएगा, जिससे टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे करने के लिए सेटअप करी गई है। नेक्स्ट है, बाबा ब्रह्मेश्वर स्थान टेम्पल विल बी डेवलप्ड विद ₹8 crore 74 lakhs. इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट?
तो बाबा ब्रह्मेश्वर स्थान मंदिर जो है उसको विकसित किया जाएगा, उसके लिए अमाउंट अलॉट किए गए हैं 8,74,00,000। तो बताइए कि बाबा ब्रह्मेश्वर स्थान मंदिर कहाँ पे आपको मिलेगा? तो ये मंदिर आपको मिलेगा बिहार के बक्सर ज़िले में। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ के अगल बगल जो भी ज़िले के लोग हैं वहाँ पे पूजा प्रार्थना करने के लिए आते हैं बाबा ब्रह्मेश्वर स्थान पे। ठीक है, और ये किया जा रहा है बिहार टूरिज़्म डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, बिहार के टूरिज़्म डिपार्टमेंट का क्या टैगलाइन है? ब्लिसफुल बिहार। हालांकि ये टैगलाइन चेंज होने वाला था, लेकिन फ़िलहाल अभी तक ये चेंज नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू UNCTAD व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक अमंग द टॉप रेसिपिएंट ऑफ FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन कैलेंडर ईयर 2021? तो UNCTAD जो है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा इसका एक रिपोर्ट आया था एक्चुअली में। ठीक है, कौन सा रिपोर्ट था? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के थ्रू पूछा जा रहा है आपको कि भारत का रैंक क्या था। तो इसमें भारत रहा इस बार काफ़ी ख़राब रहा भारत का। भारत 7th रेसिपिएंट रहा, 7th रैंक पे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि भारत में जो FDI इन्फ्लोज़ है वो डिक्लाइन कर गया है। यानी पिछले इसके पहले 2020 का अगर हम बात करें तो ये करीबन $64 बिलियन था। FDI भारत को आया था $64 बिलियन। बट इस साल अगर देखा जाए इस रिपोर्ट के थ्रू, यानी 2021 का कैलेंडर ईयर की बात करी जा रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ $45 बिलियन का ही FDI आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी रिड्यूस हुआ है और ये चिंता का विषय तो ज़रूर है। अब यहाँ पे आप पूछोगे एक चीज़ कि टॉप किसने किया है? 7th पे तो भारत है, ठीक है। तो देखिए पिछली बार की तरह इस बार भी USA ने टॉप किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, विथ $367 बिलियन FDI USA को मिले। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे चाइना था, जिसको कितना का इन्वेस्टमेंट मिला, FDI मिला? ये मिला $181 बिलियन का। थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पे आपको मिलेगा हांगकांग। हांगकांग का रहा $141 बिलियन। अब आप पूछोगे सर ठीक है आपने बता दिया FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत इसमें 7th पोजीशन पे रहा, काफ़ी भारत का जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब रहा, और USA तो हमेशा की तरह इस बार भी टॉप पे रहा। आखिर इसका मतलब क्या है, मैं कैसे इसको समझूं? तो देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट है किसी दूसरे फॉरेन कंट्री से आपको भारत में मिलेगी। यानी कि कोई किसी ने मतलब कोई इन्वेस्टर्स है फॉरेन कंट्री के, USA, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जहाँ की भी हो, उसने भारत की कंपनियों में उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश काउंसिल्स इंडिया UK टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर? तो इंडिया UK टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर है, उसके ब्रिटिश काउंसिल का एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं AR रहमान। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फेमस म्यूजिशियन हैं AR रहमान, आपको मालूम होगा। बेसिकली यहाँ पे किया गया है ताकि कोलैबोरेशन को बूस्ट किया जाए। जो एमर्जिंग आर्टिस्ट हैं
यूके और इंडिया के उनके लिए ये कोलेबोरेशन को बूस्ट किया जाए। इसके लिए एम्बेसडर बनाया गया है AR रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैस्कॉट ऑफ 44th फिडे चेस ओलंपियाड। तो 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर का नाम क्या है। तो देखिए इस बार यानी कि 44th जो फिडे चेस ओलंपियाड होने वाला है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। ये किया जाएगा ममल्लापुरम में, और ममल्लापुरम आपको कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये क्या है, थम्बी है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, थम्बी मैस्कॉट है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। थम्बी आप देख सकते हो कि ये एक हॉर्स है, ठीक है, जो कि बिल्कुल जो ट्रेडिशनल तमिल अटायर होता है, वेस्टी में यहाँ पर जैसे हम लोग धोती जिसको बोलते हैं, वो लोग इसको वेस्टी बोलते हैं। ठीक है, ये है वेस्टी। ठीक है, वेस्टी में एक उनका ट्रेडिशनल अटायर है धोती में, और उस ऊपर से यहाँ पे कुर्ता आप देख रहे हो, कुर्ता पहने हुए, और ये क्या कर रहे हैं, ये ग्रीट कर रहे हैं। कैसे, वणक्कम। वणक्कम मतलब वेलकम होता है तमिल में। ठीक है, वणक्कम। ठीक है, तो इस अटायर में ये थम्बी यहाँ पे है मैस्कॉट 44 चेस ओलंपियाड का। ठीक है, और ममल्लपुरम तमिलनाडु में। और ये जो फिडे चेस ओलंपियाड है, ये इसी साल ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा 28 टू 10 अगस्त। ठीक है, 28 जुलाई से 10 अगस्त तक ये ऑर्गेनाइज़ किया जाना है तमिलनाडु के ममल्लापुरम में। ठीक है, और ये क्या है, मैस्कॉट, इस मैस्कॉट को लॉन्च किसने किया है। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, इन्होंने किया है लॉन्च। ममल्लापुरम बेसिकली आपको चेन्नई के करीब मिलेगा। ठीक है, अच्छा, थम्बी मतलब होता क्या है। थम्बी मतलब होता है यंगर ब्रदर, मतलब छोटा भाई। अच्छा, चेस का इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी क्या है। चेस का है फिडे, जैसे क्रिकेट का ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, उसी तरह से चेस का जो गवर्निंग बॉडी है वो फिडे है, जिसका हेड क्वार्टर आपको मिलेगा लॉजेन में। लॉजेन कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड। और फिडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, तो ये याद रखिएगा। और प्रेजेंट में फिडे के प्रेसिडेंट कौन है, अर्कैडी वोरकोविच, डी साइलेंट होता है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट प्रेसिडेंट कोविंद इनॉग्रेटेड संत कबीर एकेडमी। संत कबीर एकेडमी या रिसर्च सेंटर है ये। ठीक है, तो इस संत कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर को रामनाथ कोविंद, जो हमारे 14th प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे किया है, किस राज्य में किया है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में एक प्लेस आपको मिलेगा, संत कबीर नगर। ठीक है, तो यहाँ पे ही ये इनॉग्रेशन किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 एंड आज का लास्ट सवाल। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट कबड्डी प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन खेलो इंडिया यूथ गेम 2021। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 जो इस साल यानी 2022 में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है हरियाणा में। हरियाणा होस्ट स्टेट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का। तो यहाँ पे सबसे कम उम्र का प्लेयर कौन सा है, कबड्डी प्लेयर जो कबड्डी खेलता है, वो है ईटू मंडल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये प्लेयर आपको
झारखंड से बिलोंग करता है। ठीक है, 13 ईयर ओल्ड मात्र एज है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। जय हिंद।